नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल RPRSC में। इस क्लास में साथियों हम राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण इस छोटी सी क्लास में पढ़ लेते हैं साथियों। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और इसके जो भी आज तक क्वेश्चन हैं वो भी इसी क्लास में हल करेंगे। तो पहला चरण मत्स्य चरण था। इसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर करौली 4 रियासतों को मिलाया गया साथियों, जिसका सूत्र आप सबको याद होगा, A, B, C और D रखा गया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कब गठन हुआ? 18 मार्च 1949 को। राजधानी अलवर बनाई गई थी। प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत थे और राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह राज प्रमुख थे। उद्घाटनकर्ता थे NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। मत्स्य संघ नाम साथियों KM मुंशी के कहने पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। KM मुंशी ने मत्स्य संघ नाम रखना के प्रस्ताव दिया था। और इसका सूत्र बताऊं साथियों प्रधानमंत्री का, तो शोभा गोकुल की, मणि 1, हीरा 3। शोभा यानी शोभाराम कुमावत आ गए। तो ये साथियों एक बार फिर देख लो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 18 मार्च 1949, राजधानी अलवर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदयभान सिंह जी धौलपुर के थे और उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल। दूसरे चरण पर चलते हैं। दूसरे चरण की बात करें साथियों तो दूसरा चरण आप सबको, दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान नाम रखा गया। पहले का मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्वी राजस्थान। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, सायपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर और कुशलगढ़, इन सभी को मिलाकर पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ। कब हुआ? 25 मार्च 1949 को पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ साथियों। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान का गठन होता है। राजधानी कोटा बनाई गई। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा थे। शोभा गोकुल की, पहले में शोभा फॉर शोभाराम कुमावत, दूसरे में गोकुल यानी गोकुललाल आसावा। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के। उद्घाटनकर्ता थे NV गाडगिल यानी गाडगिल चाचा पटेल। नरहरि विष्णु गाडगिल, दूसरे के भी नरहरि विष्णु गाडगिल है। तीसरे चरण पर चलते हैं साथियों। अगला तीसरा चरण पढ़ लेते हैं। तीसरा चरण है साथियों संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया। गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी उदयपुर बनाई गई। पूर्वी राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान थे, उसमें केवल उदयपुर रियासतों में मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? माणक्यलाल जी वर्मा और राज प्रमुख भोपाल सिंह जी। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। पहले 2 का उद्घाटन NV गाडगिल ने किया, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल जी नेहरू ने किया। पहले के शोभाराम कुमावत जी प्रधानमंत्री बने और पूर्वी राजस्थान के गोकुललाल आसावा और तीसरे चरण के माणक्यलाल जी वर्मा प्रधानमंत्री बनते हैं। चतुर्थ चरण पर चलते हैं साथियों, जो कि मुख्य चरण है। चतुर्थ चरण की बात करते हैं तो चतुर्थ चरण आपको दिख रहा है। 25 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण का गठन हुआ। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया। राजधानी जयपुर बनाई गई। प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी। उदयपुर के थे ना, उन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया और जयपुर वालों को राज प्रमुख बनाया गया, मान सिंह द्वितीय को। उद्घाटन किसने किया था? चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, जो कि चतुर्थ चरण का निर्माण हुआ था राजस्थान में। अगले चरण पर चलते हैं साथियों। छोटी सी क्लास में बहुत सारा कंटेंट हम लेकर आए हैं साथियों, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर पहले पढ़ा है तो नहीं याद भी हो सकता है। अगला 5वां चरण अपना संयुक्त वृहद राजस्थान। गठन कब हुआ? 15 मई 1949 को। प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था साथियों। और शंकर देवराव समिति में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। शंकर देवराव जी, RK सिद्धवा और प्रभु दयाल, ये 3 सदस्य शंकर देवराव समिति में थे। तो जिससे चौथे चरण में मत्स्य संघ को मिलाकर 5वें चरण का निर्माण किया गया। छठे चरण की बात करते हैं। राजस्थान के एकीकरण में छठा चरण। छठे चरण की बात करें तो राजस्थान संघ नाम दिया गया। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण हुआ। संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ। छठे चरण में क्या हुआ साथियों? सिरोही का विलय हुआ। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। जब छठा चरण बना ना, उस दिन
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। राजस्थान को विधिवत नाम राजस्थान दिया गया 6ठे चरण में। 7वें चरण पर चलते हैं साथियों, उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। 7वां चरण है वर्तमान राजस्थान। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ में अब्बू व देलवाड़ा बाग, अजमेर मेरवाड़ा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जोड़ा गया व कोटा जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। यानी जो सिरोज क्षेत्र था अपने कोटा का वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा मिला लिया गया। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, उसे भी मिला लिया गया 7वें चरण में। अब्बू और देलवाड़ा को भी मिला लिया गया। राजधानी जयपुर बनाई गई। मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, प्रधानमंत्री नहीं है। 7वें चरण में देखो मुख्यमंत्री है मोहनलाल जी सुखाड़िया और राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह जी, राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे। तो ये साथियों 7वां चरण हो गया। उसके बाद आज तक जो एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं इसी क्लास में आपको हल करा देता हूँ। पहला, राजस्थान का एकीकरण में कुल कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। एकीकरण के समय सबसे अंत में किसको मिलाया गया था? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को। मत्स्य संघ में निम्नलिखित कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? बूंदी नहीं थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली मत्स्य संघ में सम्मिलित थी। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? हीरालाल जी शास्त्री बने थे। कौन बने? हीरालाल जी शास्त्री। अगला क्वेश्चन साथियों, वृद्ध राजस्थान के महाराजा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भोपाल सिंह जी को। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में जिस रियासत को विलय किया गया वह है प्रतापगढ़ को। 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ को। एकीकरण के समय कितना एक ठिकाने थे? 19 ठिकाने और 19 रियासत और 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय। अगला क्वेश्चन साथियों हल करते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 को दूसरा गठन हुआ था दूसरे चरण का। उसका उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल। प्रथम चरण का भी मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गाडगिल। उसके बाद राजस्थान तीसरे चरण का जवाहरलाल नेहरू ने और चौथे के सरदार वल्लभ भाई जी पटेल करते हैं। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर के राजा ने हस्ताक्षर किए थे। अगला, महिला सुपरवाइजर 2015 में आया है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 को 5वें चरण में शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? गोकुल भाई जी भट्ट का। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की कोटा, तीसरे की उदयपुर और चौथी जयपुर, जो कि परमानेंटली राजधानी जयपुर हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया? तो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, तो जयपुर उदयपुर को बनाया गया, चौथे को जयपुर, दूसरे का कोटा और प्रथम का अलवर को बनाया गया था। आगे बात करें, राज्यपाल गवर्नर का पद कब सृजित हुआ राज प्रमुख की जगह? 1956 में। आगे बात करें क्वेश्चन की, तो राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त राजस्थान का संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के मिलकर हुआ था। और उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो तीसरा चरण 18 अप्रैल 1949 को विलय होता है उदयपुर रियासत का राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है साथियों, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का? धौलपुर के उदयभान सिंह जी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई जी पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लास्ट में विलय होता है। तो ये साथियों आज की क्लास थी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप RPRSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। नए सदस्य हैं तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।